यमुनानगर के नामी प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी सुभाष की मौत हो गई है। सुभाष की मौत के लिए उसका परिवार स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि 2 अगस्त को बस हेल्पर सुभाष क्रेन की मदद से लोहे का पाइप उखाड़ रहा था, तभी अचानक उसके पेट में पाइप जल लगी। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने उसे अपने अस्पताल में भर्ती करवाया। जब सुभाष के दूसरे ऑपरेशन का नंबर आया तो स्कूल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं दूसरी ओर परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उनसे कहा कि हमने सुभाष के इलाज में 10 लाख रुपए लगा दिया है, अब हम इसका दोबारा इलाज नहीं करवा सकते। इसके बाद परिवार कभी यमुनानगर के सिविल अस्पताल अम्बाला तो कभी चंडीगढ़ पीजीआई इलाज के लिए ले जाता रहा। कल शाम सुभाष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमारा लड़का जी लोटस वैली स्कूल के अंदर और बच्चे चढ़ाने का तारने का काम करता था, लेकिन उसके अलावा भी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे एक्स्ट्रा काम लेते थे। अगर ना करते थे तो तनख्वाह काट लेते थे जी उनकी। तो जिस तरह ही जो पोल लगा हुआ था 18 सेक्टर उड्डा के मोड़ पे लगा हुआ था, जैसे भी जेसीबी ने उसने उखाड़ा क्रेन ने, तो उसकी जो पोल था लोहे का वो सर उसमें से स्लिप होके ना क्रेन में से वो सुभाष के पेट में लगा जाकर, जिसकी वजह से सुभाष की आज जो मौत होगी 4.5 महीने के बाद पूरे जी। और उन्हें हॉस्पिटल वालों ने उसका इलाज नहीं जी सही करा, महीने बाद घर रेफर कर दिया था। लेकिन सर जो डिस्चार्ज स्लिप है, इनका अपना हॉस्पिटल है? हाँ, इनका अपना हॉस्पिटल है जो लोटस वैली वालों का। और जो डिस्चार्ज स्लिप है उसमें लिखा गया है कि सुभाष को खांसी जुकाम बुखार था और सुभाष के शरीर में दर्द था। लेकिन सर उसका जो अगर शरीर में दर्द था और खांसी जुकाम बुखार था तो उसका पेट काटने का क्या मतलब था सर जी, हम ये जानना चाहते हैं। लेकिन सर उन्होंने उसका ना इलाज कराया दोबारा और ना कुछ कराया। जब उसके माँ बाप बुजुर्ग बिल बनाया जी उन्हें 10 लाख रुपया का हमने लगाया दिया। 10 लाख में तो बंदा सर बात करने लग जा। जिस टाइम हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए ना सर जी, तो उनके पास से रिपोर्टें मांगी गई हैं, जो प्रॉपर रिपोर्टें थी उन्हें वो भी नहीं दी भी किस चीज़ किसको दिक्कत थी और किस चीज़ का इलाज कर रहे थे हम, उन्हें वो नहीं दी, जिसकी रिपोर्टें नहीं दी। इसी वजह से पीजीआई में भी उन्होंने 2 दिन रखा। जब इन्होंने रिपोर्टें नहीं दी ना, उन्हें घर भेज दिया था जी। इन्होंने प्रॉपर रिपोर्टें नहीं सही दी हैं जिसकी। उम्र कितनी उनकी? 36 साल सर। हाँ जी, मौत उसकी कल 4 बजे जी। क्या मांग करते हैं? बस हम तो ये चाहेंगे भी उसके माँ बाप हैं जी बुजुर्ग, इनकी तरफ देखो जी, बस हाँ इंसाफ चाहिए जी। हमने कार्रवाई किसके खिलाफ चाहते हैं? स्कूल के तरफ जी, प्रिंसिपल के तरफ जी, स्टाफ के तरफ जी। वहीं परिवार के लोगों ने कहा कि स्कूल की बदनामी न हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन ने पुलिस थाने नहीं जाने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुभाष का ट्रीटमेंट सही समय पर होता रहता तो शायद आज सुभाष हमारे बीच होता। पीड़ित परिवार ने जगाधरी थाने में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और क्रेन ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 2 अगस्त 2024 को सुभाष गांव पीर के माजरा से स्वामी विवेकानंद लोटस वैली स्कूल में रोज़मर्रा की तरह अपने काम पर गया था। और जैसे ही बच्चों को लाकर बस में अपना काम निपटाकर वो वहाँ बस में बैठे थे, स्कूल स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको अपने स्कूल का निजी काम करने के लिए स्कूल का साइन बोर्ड उखाड़कर स्कूल में लाने के लिए जेसीबी के साथ भेजा। और जैसे ही जेसीबी द्वारा स्कूल का बोर्ड उखाड़ा तो वो उखड़कर पाइप सुभाष के पेट में लगा, जिससे सुभाष घायल हो गया। और स्कूल प्रबंधन उसको उठा के वहाँ से अपने ही संस्था के स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ 1 महीने तक उसका इलाज करा और 1 महीने के बाद उसकी छुट्टी करके घर भेज दिया और कहा कि 2 महीने के बाद इसका दूसरा ऑपरेशन किया जाएगा और 2 महीने बाद इसको वापस लेकर आना। परिवार 2 महीने के बाद पीड़ित सुभाष को लेकर स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में गया तो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल के प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा पहले से ही 10 लाख रुपया खर्च आ चुका है, हम इसका अब आगे इलाज नहीं करेंगे। गरीब परिवार इसको लेके सिविल अस्पताल यमुनानगर गए, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था देखते हुए उसको चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। चंडीगढ़ पीजीआई में उसका 2 दिन इलाज चला। पीजीआई के डॉक्टर ने उसको अम्बाला सिविल हॉस्पिटल भेज दिया और वहां भी उसका इलाज 4 दिन लगभग चला। उसके बाद अम्बाला सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसको घर भेज दिया और कहा कि इस मरीज में जान प्राण नहीं है, इसकी सेवा करो और जब इसके शरीर में जान प्राण आएगी इसका दूसरा ऑपरेशन तब किया जाएगा। ये कहकर डॉक्टरों ने घर भेज दिया और उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी घर आने पे। फिर ये परिवार उसको
संतोष हॉस्पिटल में लेके गया, आदेश हॉस्पिटल में लेके गया, गब हॉस्पिटल यमुनानगर में दर बदर ठोकरे खाते हुए फिर रहा। और इसी बीच जो घायल पीड़ित सुभाष था वो मौत के मुंह में चला गया, उसकी मौत हो गया और गरीब परिवार आज इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जांच अधिकारी राजेंद्र का कहना है कि परिवार के लोगों को स्कूल ने थाने में शिकायत नहीं होने दी। अब हमने स्कूल के प्रिंसिपल के ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, इसमें ये घटना 2/8/2024 की है। पहले स्कूल प्रशासन ने इनको रोक के रखा कि पुलिस में कोई कंप्लेंट मत करो, हम इसका ट्रीटमेंट खुद कराएंगे। और उन्होंने अपने स्वामी विवेकानंद स्कूल में इसका ऑपरेशन किया, ट्रीटमेंट किया। उसके बाद 2 महीने के लिए बोल दिया कि इसका ऑपरेशन बाद में होगा। तो उसके बाद जब ये दोबारा गए तो उनको हॉस्पिटल प्रशासन ने मना कर दिया कि हम इसका ट्रीटमेंट आगे नहीं करेंगे, आप इसका अपने तरीके से करो। तो आगे ये ट्रीटमेंट के लिए PGI गए, 32 में भी गए और अम्बाला कैंट भी गए। उसके बाद कल जैसे बार बार ये हॉस्पिटलों में चक्कर काट रहे, तो कल इसकी डेथ हो गई है। तो हमारे पास जैसी सूचना आई हमने इसके FIR लॉन्च कर दिया और आरोपियों के खिलाफ जैसे अगली कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। ये एक क्रेन ऑपरेटर है और स्कूल प्रशासन डॉक्टर विक्रांत है इसमें, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल के, और स्कूल प्रिंसिपल जिन्होंने इसको काम भेजा था, तो उनके खिलाफ ये अभी FIR लॉन्च हुई है। आगे इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके मुताबिक उसमें मुकदमे में कार्रवाई की जाएगी, जांच जारी है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।